जो जुआ खेलते हैं ना, ये कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जुआ खेलना पाप है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति को देखा है, विदेशों में बड़े बड़े शहरों में कैसीनो चलते हैं। श्रीमान जी बहुत मोटे रुपया लेकर के जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो किराए का भी पैसा नहीं बचता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े करोड़पति को खाकपति बनते हुए हमने देखा। ध्यान रखिए, जुआ बिना कपट का होता नहीं है, और कपट में कलयुग का वास है। भागवत कथा श्रवण करके कभी जुआ मत खेलना। मैं इस व्यास मंच से लाइव टेलीकास्ट माध्यम से भी कहता हूं, जितने हमारे श्रोतृवृंद इस कथा को सुन रहे हैं देश विदेश तक, भागवत कथा श्रवण करके कभी जुआ मत खेलना। जुआ में कलयुग कपट के रूप में वास करता है। एक कलयुग का पहला स्थान, और दूसरा द्यूतम और दूसरा पानम। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। पानम दूसरा स्थान, मदिरा पीना, शराब पीना। राम राम राम। मैंने बड़े बड़े PhD होल्डर MBBS किए हुए लोगों को देखा, श्रीमान जी दारू पी लिए तो उनका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है। रास्ते में नाली में ऊंधे मुंह करके पड़े हैं। कुत्ते से भी बात कर रहे हैं, कुत्ते से कहते पी, तू भी पी। मदिरा व्यक्ति को पशु बनाती है, और मदिरा में क्या होता है? मद होता है। अब मद के रूप में कलयुग वास करता है। मद का मतलब क्या होता है? नशा। प्यारे, मदिरा का नशा तो रात में पियोगे सुबह उतर जाएगा। आपके पास नशा किसका होना चाहिए? आपके पास नशा तो प्रभु प्राप्ति का होना चाहिए। मदिरा व्यक्ति को पशु बनाती है। भागवत कथा श्रवण करके कभी शराब को हाथ मत भी लगा। और तीसरा बड़ा सुंदर बात कहते, द्यूतम पानम स्त्रियः, पर स्त्री को गमन करना। अपनी पत्नी को होते हुए पराई स्त्री के संग में अपना संबंध रखना, इससे बड़ा पाप समाज में कोई नहीं। जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से संबंध रखते हैं ना, अभी मैं आगे वर्णन करूंगा उनको कौन सा नरक मिलता है। आगे अभी नरकों का भी वर्णन आएगा कथा में। किसी भी व्यक्ति को पर स्त्री का गमन करना वर्जित है। उस व्यवस्था में कलयुग काम के रूप में वास करता है। और चौथी बात, हिंसा करना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब होता है हिंसा। कभी भी निरपराध व्यक्ति को मत समझो। कई जीव जो बोलते भी नहीं है, हम उनको मारते हैं, दंड देते हैं। गरीबों की मदद करिए,
व्यक्ति को हिंसा नहीं करना चाहिए। ये 4 आस्थान कलयुग को राजा परीक्षित में कलयुग चरणों में पड़ गए। बोले महाराज आपने ऐसे स्थान देती है जो मेरे गुण से ही मिलते जुलते हैं। अरे एकाध तो कोई ढंग का स्थान दे दो मुझे, 4 स्थान आपने ऐसे दे दिए जो मेरा गुण ही है। कोई एक पवित्र स्थान मुझको दे दीजिए। अचानक अनायास पता नहीं कैसे राजा परीक्षित के मन से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। अब तो प्यारे क्या रहा, जब ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण का नाम लिया, कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके और राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गया।